हो लाख सलाम उस आका पर, हो लाख सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम अमन और तूफानों के रुख मोड़ दिए। स्टेज पर बैठी हुई जड़वा शहरों की क़यादत, क्योंकि मेरे लिए आबादबासी ने और अनवर ने बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं कि मुझे कम से कम 150 नाम लेना पड़ेंगे, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो यहाँ वो दोस्त भी हाल में मौजूद हैं जिनका 25 साल का सफ़र है। मेरे वो साथी भी इस हाल में मौजूद हैं कि जब हमारे साथ चलने का मकसद ये होता था कि आपने इलेक्शन हार के घर जाना है, वो लोग भी हमारे साथ यहाँ सभी हाल में मौजूद हैं। और इस हाल में ज़्यादा तादाद उन साथियों के है जिनकी वजह से अफजल भट्ट बना है। तो इसलिए मैं अगर नाम लेना शुरू करूँगा तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आपका खाना लेट होगा और कोई दोस्त रह गया तो उसकी दिल आज़ारी होगी। तो अजीज़ साथियों, क्योंकि आज जिस मकसद के लिए RIUJ की क़यादत ने इस फंक्शन का एहतमाम किया था, उसमें सवाल और जवाब का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका, इसलिए मैं इंतहाई मुख्तसर बात करूँगा कि सिर्फ़ आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है और ये सवाल लोगों के सामने भी रखना है, क्योंकि अब दिसंबर गुजर चुका, इसलिए कोई आदमी आपको एक्टिव नज़र नहीं आया, क्योंकि इलेक्शन जो है वो मार्च में होने हैं, इसलिए दिसंबर वाली पार्टियां मार्च में मार्केट में आएगी। लेकिन इस शहर में हो सकता है कि हम तमाम तर दोस्तों की उम्मीदों पे पूरा ना उतर सके हों। हो सकता है कि हमारी इस जद्दोजहद के दौरान, हमारी इस काविशों के दौरान बहुत से लोगों के मसाइल हल ना हुए हों, लेकिन खैबर से कराची तक आप किसी वर्किंग जर्नलिस्ट से ये सवाल करेंगे कि अगर किसी अखबार या चैनल के दफ्तर से किसी को निकाला जाता है तो उसकी उम्मीदों का मरकज़ कौन लोग होते हैं, जिनकी तरफ वो देखता है कि उनकी दाद रसी हो सकती है। किसी इदारे में तनख्वाहों का मसला हो, तनख्वाहें डिले हो, तो शायद उस इदारे के लोग इतने परेशान ना हो जितना झगड़ा हमारा आपस में शुरू हो जाता है कि बाद चीज़ें, गुफ्तगू, फैसले आप दफ्तर और कमरे में बैठ कर करते हैं और बाद बातें आपने पब्लिक में करनी होती हैं। उन मीटिंग के दौरान ये पूरी क़यादत कटहरे में खड़ी होती है कि फलां जर्नलिस्ट को निकाल दिया गया, आपने उसकी बहाली के लिए क्या किया। फलां चैनल या फलां अखबार के दफ्तर में 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली, तो आप किस मर्ज की दुआ है। मेरी कोलीग क्वेश्चन कर रही थी कि आपने उन बातों का जवाब क्यों नहीं दिया।
आप अगर पूरे साल के दौरान एक रफ्तार के साथ किसी काफिले को चलते हुए देखते हैं तो वो काफिला आपके सामने बैठा है। इसी तरह अभी भी मैं स्टेज पर बैठा था तो मैं रास्ते में था, तो आपको पता है शायद असलम एक लड़के को रात से को उठाया गया लाहौर से। उसके ज़ाहिर है कि उसकी पहले बच्चों की कॉल आई, उसके ससुर की कॉल आई कि जी हम तो गांव के रहने वाले हैं, हमारे बेटे का क्या बनेगा, इस्लामाबाद पहुंच जाए। तो अभी भी मैं उसी मामले में लगा हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर। कोई आदमी खैबर से कराची तक रियासती जबर का, मैं रियासत का नाम ले रहा हूं, निशाना बनता है तो उस वक़्त पूरे पाकिस्तान में कोई जर्नलिस्ट ग्रुप किसी को नजर नहीं आता, सब सो जाते हैं। सिर्फ आपको ये लोग नजर आएंगे जो दीवानों की तरह प्रेस फ्रीडम की बात करने के लिए निकलते हैं। इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, अगर जर्नलिस्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही थी जिनमें अहमद मीर थे, आसमा शराजी थी, हमारे दीगर साथी थे, तो ये सारे चेहरे आपको सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट नजर आते थे। और आज जब अरशद शरीफ शहीद का मामला हुआ, साबर शाकिर का मामला हुआ, दीगर लोगों को निशाना बनाया गया, तो आज भी आपको यही चेहरे जो हैं वो अदालतों में उनके साथ खड़े नजर आए। कोई और PFG आपको नजर नहीं आई होगी। इसलिए जो आपके समझने की बात है कि जर्नलिस्ट पैनल को मीडिया मालकान अपने लिए थ्रेट समझते हैं, क्योंकि जब कभी वो मनमानी करते हैं तो जर्नलिस्ट पैनल के मुंतखब RUJ, PFUJ, नेशनल प्रेस क्लब उनके सामने खड़े होती है। पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम को दबाने वाली कुव्वतें सबसे ज्यादा खतरा जर्नलिस्ट पैनल से महसूस करती है कि उन्हें अंदाजा है गुज़श्ता 20-25 साल से कि हम जब किसी जर्नलिस्ट को उठाया जाता है, दबाया जाता है, झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व किया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, तो हम भूल जाते हैं कि वो हमारा मुखालिफ था या हमारा साथी था। ये रिकॉर्ड गवाह है कि वो लोग जिनको उठाया जाता है, खा वो हमारे मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहे हो, पूरा साल हमारी किरदार कुशी करते रहे, लेकिन जब उन पर अटैक होता है वो हम उस शख्सियत को नहीं देखते, प्रेस फ्रीडम पर अटैक को देखते हुए उसके साथ खड़े होते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि प्रेस फ्रीडम का सबसे बड़ा मोर्चा नेशनल प्रेस क्लब है। आपके हकूक का सबसे बड़ा निगहबान नेशनल प्रेस क्लब है। और गुज़श्ता इलेक्शन के आखिरी 3-4 रोज़ और उसके इलेक्शन के बाद के हालात आपको जहन में रखें कि हम इलेक्शन कैंपेन में आपसे कहते थे कि आपके इस मोर्चे को ताला लगाने की साजिश हो रही है, और आपने प्रैक्टिकल देखा कि इलेक्शन की रात को और इलेक्शन के बाद किस तरह के हालात पैदा किए गए कि वहाँ का पर कोई ऐसा वक़ूआ जन्म ले ले जिसकी बुनियाद पर हुकूमत इस नेशनल प्रेस क्लब को ताला लगा दे। इसके लिए हमने कई कड़वे घूंट पिए, कई पत्थर निकले,
लेकिन इस क्लब को, आपके इस मोर्चे को ताला नहीं लगने दिया और इंशाल्लाह लगने भी नहीं देंगे। यहाँ इस ताले को बचाने के लिए इस शहर के नौजवान सहाफियों के साथ बड़ी ज्यादती भी हुई है कि गुज़श्ता 6 साल से कोई जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का मेंबर नहीं बन सका, जो आपकी शिकायत बिल्कुल जायज़ है। लास्ट ईयर, ये मेरे सब दोस्त जानते हैं, ये मुशावरत का हिस्सा थे कि जब हमने आपस में बैठकर ये फैसला किया, सूरत हाल पे गौर किया कि भाई इन्होंने हर सूरत में फैसला कर लिया है कि इस इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मानना, झगड़ा करना है और उस झगड़ने की सूरत में प्रेस क्लब को ताला लगना है ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ताकि ना प्रेस फ्रीडम की बात हो, ना वर्कर के हकूक़ की बात हो, हुकूमत मनमानी कर ले, इस्टेब्लिशमेंट मनमानी कर ले, मालकान मनमानी कर ले। हम इसको कैसे रोक सकते हैं? तो उस वक़्त शकील अंजम साहब प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी अनवर साहब यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने तमाम ग्रुपों की मीटिंग निकाल दी, जिसमें मैं भी एक ग्रुप के हेड के तौर पर वहाँ मौजूद था। इन्होंने पूछा कि बताएं कि किस तरह इस इलेक्शन के रिजल्ट को आप मानने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो सब ने एक ही बात कही कि आप पुरानी लिस्ट पे इलेक्शन करवा दें, इसमें कोई नया मेंबर ना बनाए, जिनको स्क्रूटनी जिनके साथ ज्यादती कर चुकी है उनमें से किसी को बहाल ना करें, तो हम इस इलेक्शन के रिजल्ट को कोई चैलेंज नहीं करेंगे, इलेक्शन प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। ये बड़ा मुश्किल होता है इलेक्टेड बॉडी के लिए, जिसने पूरा साल, खलील राजा साहब स्क्रूटनी कमेटी के चेयरमैन थे, ये लड़ते थे हमारे साथ कि देखें रात 2 बजे लोग मुझे कहते हैं, सुबह 8 बजे कॉल करते हैं कि भाईजान हमारा वोट बनेगा नहीं बनेगा। उनका कसूर क्या है कि जो हक वो लोग ले चुके हैं, जो टेबल पर बैठते हैं, उनके हक में रुकावट क्यों है? तो बहरहाल हमने इनसे ये कहा कि इस साल आप प्रेस क्लब को ताला लगने से बचाएं, अगले साल जितने भी मुस्तहिक होंगे उनको आप ज़रूर मेंबरशिप दें, और ये दे भी रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैं आखिरी बात यही करूँगा कि इस मोर्चे के वारिस जड़वा शहरों के सहाफ़ी और आप हैं, मुझे उम्मीद है कि जब तक आप बेदार हैं इस मोर्चे को ताला नहीं लग सकता। थैंक यू सो मच।